Hello friends, today we shall learn about the exercise 6.2. मैट्रिक मेजरमेंट में हम जो चैप्टर 6 हमारा चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 6.2 हम करेंगे। जो आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आर टू चेंज फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी। बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में जब चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई पर आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, टू चेंज फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर वी। जब हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये डिवाइड आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, टू स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वेट इज। मेजर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट हमारी ग्राम है। हम जो वेट को स्टैंडर्ड मेजर करते हैं वो ग्राम में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट इज। वेट को तौलने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम। तो मिलीग्राम हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर ई, द बिगेस्ट यूनिट केजी, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम। यानी 1 केजी को बनाने के लिए ग्राम में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमारा आंसर आएगा 1000 टाइम। यानी कि हम 1 ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7 kg 600 ग्राम इंटू ग्राम। हम 7 kg को ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि 600 ग्राम तो हमारा ऑलरेडी ग्राम में ही है। तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। क्योंकि मैट्रिक सिस्टम में मैंने आपको सिखाया है केजी के बाद में फिर हमारे पास है हेक्टर के बाद हमारा है डेका और फिर है हमारा ग्राम। अब केजी को अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो इसके आगे हमारी 3 जीरो लगेंगी, तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब हमें 7 kg में कन्वर्ट करना है, तो 7 kg इक्वल टू 7000 ग्राम हो जाएंगे। अब 7 kg 600, तो 7 kg 600 ग्राम। तो 7 kg में 7000 हमारे हो गए 7000 ग्राम और प्लस 600 ग्राम इनमें ऐड कर देंगे, तो हमारे दोनों टोटल आ जाएगा 7600 ग्राम। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, 18 ग्राम और 19 सेंटीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी ग्राम है हमारा, ये तो हमारा ग्राम से है, तो इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 90 सेंटीग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। बिकॉज 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम। Therefore 90 सेंटीग्राम इक्वल टू 90/100 ग्राम। और आप ध्यान से देखेंगे जब हम डेसिमल लगाएंगे 1 और 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 सेंटीग्राम इक्वल टू 0.90 ग्राम या 0.9 ग्राम। अब हमारे पास 18 ग्राम ऑलरेडी है, 18 ग्राम
और 90 सेंटीग्राम। तो 18 ग्राम प्लस 0.9। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.9 ग्राम। तो 18.9 ग्राम हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है 18.90 ग्राम, ये हमारा सही है। तो इसको आप चूज कर लेंगे, टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सी, 5000 ग्राम इंटू किलोग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमें स्मॉलेस्ट यूनिट को, हमें जो स्मॉल यूनिट है उसको बिगर यूनिट में चेंज करना है। तो डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, और हमको 5000 ग्राम को चेंज करना है। तो 5000 अपॉन 1000 से 5000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 kg। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी, 609 ग्राम इंटू किलोग्राम। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर डी सब अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 27 मिलीग्राम इंटू किलोग्राम एंड सेंटीग्राम। यानी मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है और सेंटीग्राम में चेंज करना है। दो क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। बिकॉज 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/10 लाख, 10 लाख kg। तो 27 देयर फॉर 27 मिलीग्राम, 27 को 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास नीचे जो है 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 27 के लेफ्ट में 50 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर हम 27। अब डेसिमल लगाएंगे डेनोमिनेटर में जितने जीरो, हमने डेसिमल वाले चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे तरह से सिखाया है। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे 6 जीरो हैं तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे जिस ऑप्शन के अंदर हमारा ये ऑप्शन है, अब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है डेसिमल 0.00027 केजी। अब और किसी में नहीं है, तो वैसे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको सेंटीग्राम में भी चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/10 सेंटीग्राम। Therefore 27 मिलीग्राम इक्वल टू 27/10 इक्वल टू 2.7 सेंटीग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ, 5 हेक्टोग्राम 9 डेकाग्राम को ग्राम में चेंज करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बिकॉज 1 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम आप देखिए, हेक्टोग्राम मैट्रिक सिस्टम चार्ट, ये डेकाग्राम, मैं आपको मैट्रिक सिस्टम चार्ट कैसे यूज करते हैं वो भी सिखा रहा हूं। हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम। अब हमें 4 में निकालना है, तो चाहे यहां 4 लिख दीजिए, इसके आगे 0, तो आपका डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 4 हेक्टोग्राम में हमारे कितने होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो कैसे करते हैं, हम रिटिन में तो 1 हेक्टोग्राम पहले लिखते हैं, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। देयरफॉर 4 हेक्टोग्राम इक्वल टू 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 ग्राम। अब ये 9 डेकाग्राम है, बिकॉज 1 डेकाग्राम, अब डेकाग्राम के आगे कितनी है, 1 ग्राम, केवल 1 जीरो, तुम्हारे क्या आएगा 10। अब हमें निकालना है 9 डेकाग्राम, तो 9 डेकाग्राम, तो 9 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 ग्राम।
अब हमें अपना दोनों हमें पता चल गए। 4 हेक्टोग्राम 9 डेकाग्राम को हम इसे जोड़ देंगे, तो 4 हेक्टोग्राम और 9 डेकाग्राम, तो 4 हेक्टोग्राम में हमारे कितना है 400, और इसमें हमारा है 90 डेकाग्राम में, 9 डेकाग्राम में 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 490 ग्राम। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। इसी के अकॉर्डिंग आप 7 कर सकते हैं, 707 हेक्टोग्राम इंटू डेकाग्राम। अब हम ध्यान से देखिए, ये हमारा मेट्रिक सिस्टम 4 ये हेक्टोग्राम है, हेक्टोग्राम के बाद में फिर आपका डेकाग्राम आता है। अब आपको हेक्टोग्राम में को डेसीग्राम फिर हेक्टोग्राम के बाद में आपका ग्राम आता है, और डेसीग्राम हमें जाना है, ये डेसीग्राम। अब 1 हेक्टोग्राम में कितने हो जाएंगे हमारे पास 1000 डेसीग्राम हो जाएंगे। तो हम इसकी सिंपल यहां से मेट्रिक सिस्टम चार्ट जो हमें पूछा गया है, हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट किया गया, तो हेक्टोग्राम से आगे की सारी यूनिट लिख लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे चेंज करना है। अब बिकॉज 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना है 1000 डेसीग्राम हमारे हो गए। तो हमें करना 707 में, तो 707 हेक्टोग्राम इक्वल टू 707 इंटू 1000, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे क्या जाएगा 707,000, ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये डेसीग्राम बनेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए 135 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको मैं मैट्रिक सिस्टम चार्ट बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। हमारा ग्राम के बाद में फिर डेसीग्राम के बाद फिर सेंटीग्राम और फिर ग्राम। अब हमको ग्राम में मिलीग्राम में चेंज करना है, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो हमारे पास यहाँ 1 लिखेंगे, ये आपके यहाँ 0, ये 1000 हो गया। तो हमें पता चल गया कि 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं, तो वी को 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। देयरफॉर 135 ग्राम इक्वल टू 135 इंटू 1000 मिलीग्राम। अब मल्टीप्लाई करके हमारा ये 1 के साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0 हमारी सेम रहेंगी 135। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में मल्टीप्लाई करनी सिखा चुका हूं, तो सब बच्चे वहां को अब जाकर सीख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एच क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 मिलीग्राम इंटू सेंटीग्राम। मिलीग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हमको जैसे आपका सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम के बाद मिलीग्राम आता है, तो मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम में सेंटीग्राम कितना होता है 1/10। ये मैंने आपको मैट्रिक सिस्टम चार्ट बनवाया है, तो बहुत ही सिंपल है। बिकॉज 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/10 सेंटीग्राम, देयरफॉर 250 मिलीग्राम इक्वल टू 250/10, और 0 से हमारी 0 डिवाइड हो गई, हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीग्राम। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है और ग्राम में चेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपना आप करेंगे, डू योर सेल्फ। एक्सरसाइज 6.3 फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज यूज फॉर मेजरिंग लार्ज वॉल्यूम। किसको हम जब लार्ज वॉल्यूम बनाते हैं, तो लार्ज वॉल्यूम बनाने के लिए हमें कौन सी यूनिट का हम प्रयोग करते हैं, तो जो मेजर करते हैं वो हमारी हैगी लार्ज वॉल्यूम के लिए किलोलीटर। क्वेश्चन नंबर बी, डैश इज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम वेरी स्मॉल नहीं,
स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम लीटर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा लीटर, L फॉर लीटर। क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन वी कन्वर्ट लीटर टू मिलीलीटर, जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई, तो हम यहां आएगा हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन, वी मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर डी, व्हेन वी कन्वर्ट लीटर टू किलोलीटर, जब हम लीटर को किलोलीटर में चेंज करते हैं, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वेरी स्मॉल वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं, तो हमारा किलोलीटर लार्ज है, वेरी लार्ज, और लीटर हमारा लार्ज है, स्मॉलेस्ट में होगा, स्मॉल वॉल्यूम जो होगा हमारा मिलीलीटर होगा, वेरी स्मॉल वॉल्यूम मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू लीटर, 5 किलोलीटर एंड 8 हेक्टोलीटर, 5 किलोलीटर और 8 हेक्टोलीटर को लीटर में चेंज करना है, बिकॉज 1 किलोलीटर equal to 1000 liter. Therefore 5 kiloliter equal to 5 into 1000 liter equal to 5000 liter, because 1 hectoliter equal to 100 liter. Therefore 8 hectoliter equal to 8 into 100 equal to 800 liters. Therefore 5 kiloliter 8 hectoliter equal to 5000 plus 800, 5000 plus 800 equal to 5800 liters. तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बी, 18 डेकालीटर और 5 लीटर को हमें लीटर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, बिकॉज मैंने आप लोगों को मैट्रिक सिस्टम चार्ट समझाया है, डेका लीटर के बाद में लीटर आता है, डेका लीटर के बाद में लीटर आता है, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज 1 डेका लीटर इक्वल टू 10 लीटर, देयरफॉर 18 डेका लीटर equal to 18 into 10 equal to 180 लीटर, और 5 लीटर ये है, therefore 18 डेका लीटर और 5 लीटर इक्वल टू 180 प्लस 5 185 लीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सी, 125 डेसीलीटर, डेसीलीटर को लीटर में चेंज करना है, डेसीलीटर को लीटर में चेंज करना है, बिकॉज 1 डेसीलीटर 1 डेसीलीटर इक्वल टू 1/10 liter, because deciliter comes after the liter. In the metric system, liter, deciliter, centiliter, milliliter. So this is a 1, तो
लीटर इक्वल टू 1/10. 125 डेसीलीटर इक्वल टू 125/10. अब in the denominator 0 is only 1, so write the decimal after the 1 digit from the right hand side. So answer 12.5 liter. So option 12.5, third option is the correct option. Question number D, 51 deciliter. 51 deciliter because C question or question D are the same. Look everyone, deciliter and deciliter. Only digit are changed. So question number D, do yourself. According to question number C. Question number E, 1235 milliliter. A milliliter comes after liter, deciliter, centiliter, milliliter. So milliliter 1 or liter 1/1000. 1, 2, 3. 1, 2, 3 और दिस इज 1. तो आपका 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं. ये क्लियर है. आप मैट्रिक सिस्टम को इसी प्रकार से यूज करेंगे और आसानी से आपको कोई भी क्वेश्चन हो 100% आपका ठीक आएगा. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिकॉज 1 मिली इक्वल टू 1/1000 लीटर. Therefore 1235 milliliter इक्वल टू 1235. सिंपल है. 1 के प्लेस पर हमने 1235 लिखा, तो राइट हैंड में भी 1 के प्लेस पर 1235 लिखेगा, अपॉन में 1000 लिख देंगे. अब हमारे डेनोमिनेटर में कितनी जीरो में 3, और डेसिमल चैप्टर के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे. 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो डेसिमल हमारा कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में. तो हम यहाँ लिखेंगे 1.235. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो इसका हमारा जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग. अब इसमें सारे उस क्वेश्चन नंबर 2 में सभी को लीटर में चेंज करना था, लेकिन यहां पर सब अलग अलग है. 82 सेंटीलीटर इंटू लीटर. अब यहां भी आप देखेंगे लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, ये मैट्रिक सिस्टम चार्ट है. अब लीटर हो गया और इसको हमारा ये 1 है, ये 1/10 है, ये 1/100 है. अब हमें 82 करना है, तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चलें, ये 82 है तो ये आपका 82/10 होगा, ये 82/100 होगा. और हमको ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है तो हमारी डेसिमल मन में, ये मन में करने का तरीका है. तो आप मन में जैसे करेंगे तो 1 सेंटीमीटर डेसिमल 82. तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेसिमल 82 लीटर ये हमारा आंसर होगा. और अगर कॉपी पे लिख कर दिखाना तो कैसे करेंगे, बिकॉज 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 1/100 लीटर. Therefore 82 सेंटीलीटर इक्वल टू 82/100, 0.82 लीटर. तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया. 23 मिलीलीटर इंटू सेंटीलीटर, ये आप सभी बच्चे अपना आप करेंगे, क्योंकि सेंटीलीटर और मिलीलीटर तो 10 से डिवाइड करनी है. 10 से डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा. तो आप डू योरसेल्फ. सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे.
सभी को बच्चों को अपना आप करने का भी सीखना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, कौन सा हमारा तरीका है। केवल सारे क्वेश्चन टीचर करे ये सही नहीं है। बच्चों को जब खुद करते हैं प्रैक्टिस कॉपी पर तभी आते हैं, ये लिखकर करने चाहिए। अब 15 किलोलीटर 725 लीटर, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 15 किलोलीटर को लीटर में चेंज करना है और डेका लीटर में भी चेंज करना है। इसमें दो क्वेश्चन हैं। तो किलोलीटर, मैं आपको यहां पर मैट्रिक सिस्टम बता देता हूं। किलोलीटर, हेक्टोलीटर और डेका लीटर। डेल का मतलब डेका लीटर से होता है। तो आप ये 1 यहां 0 लगाए तो ये 100। तो किलोलीटर को जब डेका लीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 किलोलीटर इक्वल टू 100 डेका लीटर। देयरफॉर 15 किलोलीटर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1500 डेका लीटर। अब 725 लीटर को बदलना है। यहां पर चलो यही करते हैं, बिकॉज 1 लीटर। अब आप देखिए लीटर इसके बाद आता है, डेका लीटर के बाद आता है। तो अगर हम यहां 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, हमारा जो अपॉन वाला चार्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो 1 लीटर इक्वल टू 1/10 डेका लीटर। देयरफॉर 725 लीटर इक्वल टू 725/10, 72.5 डेका लीटर। अब ये इन दोनों को 15 किलो लीटर और 725 लीटर, तो इनके इक्वल क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हुआ है 1500 और इसके इक्वल कितना हो गया? 72। तो हमारा हो जाएगा 7200 के प्लेस पर आ जाएगा 1572.5। ये हमारा डेका लीटर बन गया। तो इसका जो आंसर है तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है 1572.5 डेका लीटर। तो दिस इज आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर डी, सभी बच्चे बिल्कुल आसान है। ये वाला क्वेश्चन भी डेका लीटर को लीटर में चेंज करना है और 5 लीटर को, तो 8 डेका लीटर में हमारे 80 हो जाएंगे। 5 ये ऑलरेडी हैं तो 80 + 5 85 लीटर आएगा। तो सभी बच्चे लिखित में अपनी कॉपी में इसके अकॉर्डिंग अपने आप करेंगे। आंसर आपका इसका है फर्स्ट ऑप्शन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम हमें कैसे करनी है, मैंने कुछ स्टेटमेंट पहले लिख लिया क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। राजू ड्रिंक्स 1.5 लीटर ऑफ मिल्क। राजू इतना दूध पीता है। हाउ मच मिलीलीटर ऑफ मिल्क डिड राजू ड्रिंक। और वह कितना मिलीलीटर दूध पीता है, यानी कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। राजू ड्रिंक्स इक्वल टू 1.5 लीटर, बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू, मैंने आपको बताया लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, 1000। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? 1000 मिलीलीटर हो गए। तो आप 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और 1.5 को हम क्या कह सकते हैं? 3/2 लीटर। 2 1 जा 2 + 1 3, 3/2 लीटर। तो 3/2 इंटू 1000, और 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 500 आ गया। तो 3 इंटू 500 आपका आ गया। तो 500 3 में 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मिलीलीटर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसे आप राइट लगा देंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने,
तब हेंस राजू ड्रैंक 1500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। ये मैं लॉन्ग मेथड भी समझा रहा हूँ, शॉर्ट भी समझा रहा हूँ। सभी बच्चों को लॉन्ग शॉर्ट दोनों मेथड आने चाहिए। कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 5, रीना हैड 5 लीटर 500 मिली ऑफ मिल्क, हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क डिड रीना हैड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लीटर को हमें काय में चेंज करना है, जो 500 मिली है क्योंकि लीटर है तो लीटर में चेंज करना है। अब ये 500 ये तो लीटर है ऑलरेडी, तो 500 मिली को लीटर में, तो 1000 में 1 लीटर होता है, तो 500 में आधा लीटर होगा, तो 5.5 हमारा ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें तो रीना हैड मिल्क 5 लीटर 500 मिली। अब ये 5 लीटर को प्लस करेंगे और 500 मिली। अब इसको हमें चेंज करना है, 5 लीटर में चेंज करना है, तो इसको 500 को 1000 से डिवाइड कर दो। अब 1000 से डिवाइड करते हैं क्या बन गया? ये भी लीटर बन गया। अब ये 5 लीटर और डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 1 2 3, तो डेसिमल हमारा 5 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जीरो को हम आपस में काट सकते हैं, तो 0.5 ये लीटर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5.5 ये लीटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन 5.5 लीटर है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 कंप्लीट हो जाती है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से वीडियो देखकर अपना काम कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे। मैंने कॉपी पे इसलिए करना शुरू करा कि सभी बच्चों को पता चले कि सुंदर काम यानी बहुत अच्छा काम हमें अपनी कॉपी पे कैसे करना है। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।